नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ अहोई माता के व्रत अष्टमी पूजा इस प्रकार किया जाता है। पूरी सामग्री आपको क्या क्या चाहिए होगा और किस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से सरल प्रकार से, किस तरह से हम सरल इजी वे में पूजा करें के बारे में। तो चलिए जाने। सबसे पहले हमें चौकी चाहिए होगा। इसके ऊपर हमें लाल रंग का वस्त्र बिछाना होता है। लाल या पीला आप जो भी बिछा लीजिए, आपको बिछाना होता है। फिर हम इसके ऊपर रखेंगे, आसन ग्रहण कराएंगे अहोई माता की। जो ये फोटो या तस्वीर जो भी आपके पास है, आप इसे फ्रेम में भी लगा कर रख सकते हैं या कैलेंडर आप रख सकते हैं। यदि आपके पास फ़ोटो या तस्वीर कैलेंडर जो नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस प्रकार से अहोई माता की पोस्टर आप हाथों से चित्र बना सकते हैं। रोली की मदद से या हल्दी की मदद से आप बना सकते हैं। बनाकर आप दीवार पर रख सकते हैं। या आप गेहूँ रख सकते हैं। इस तरह आसन बनाइए। फिर आपको माता को विराजमान कराना होगा। इधर गणेश जी को हम विराजमान कराएंगे। गणेश जी को विराजमान कराते हुए भी हमें कुछ अक्षत या फूल रखना होता है। देखिए, माता के पास से हम विराजमान कराएंगे गणेश जी को भी। आसन के नीचे हमें अक्षत या गेहूँ, फूल आप कुछ भी रख सकते हैं। अब आपको बाएं तरफ दो घड़ की स्थापना करना होता है। दो घड़ यानी कि एक लोटा और उसके ऊपर आप करवा रख सकते हैं। दो घड़ यानी कि दो, तो उसके नीचे भी आप अक्षत या गेहूँ या फूल आप रख सकते हैं। अगर आपके पास दो घड़ नहीं मिल रहा है तो आप लोटा भी रख सकते हैं। लोटे के अंदर जल भरिए। फिर इसके अंदर हम सिक्का डालेंगे 1 रुपए का। फिर इसमें हम अक्षर डालेंगे। आप स्वस्तिक का चिन्ह भी बना सकते हैं। आप करवा चौथ का करवा है तो आप करवा रख सकते हैं इसके ऊपर, या फिर आप लोटे के ऊपर लोटा भी रख सकते हैं। करवा भी आप रख सकते हैं इस प्रकार से। अब मोली बांधेंगे। पहले हम जो पहला गड़वी या करवा जो रखा है, हमने लोटा रख के कंठ में हम मोली बांधेंगे। फिर उसके बाद हम उसके ऊपर जो करवा रखेंगे उस पर भी हम मोली बांधेंगे। अब इसे भी हम तिलक करेंगे। आप इसके ढक्कन में कुछ भी रख सकते हैं, गेहूँ रख सकते हैं या चावल रख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर गेहूँ रख देंगे। इस तरह से गेहूँ करेंगे। माता को चुन्नी अर्पित करेंगे। चुन्नी अर्पित करने के बाद आपको आगे होगी ही चुन्नी जो अर्पित करेंगे। अब हम माता को पुष्प अर्पित करेंगे। गणेश जी को भी पुष्प अर्पित करेंगे। देखिए, कोई भी फूल आपको मिले आप अर्पित कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि गेंदे का फूल ही हो या गुलाब का फूल, कोई भी फूल अर्पित कर सकते हैं। पहले हम गणेश जी को फूल अर्पित करेंगे, फिर उसके बाद हम माता को फूल अर्पित करेंगे। आप सुंदर तरीके से फूल अर्पित कर सकते हैं। आपको जो भी फूल पसंद आए आप अर्पित कीजिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये फूल, और ये हमेशा ही रहता है और हमारे बगीचे में ये फूल हमेशा ही रहता है, इसलिए मैं ये फूल अर्पित करती हूँ माता को। आप कोई भी फूल अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने फूल अर्पित किया है। अब हम धूप दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप प्रज्वलित करेंगे। आप देसी घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप तिल का तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप सरसों का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने देसी घी का प्रयोग किया है। अब हम प्रज्वलित करेंगे। हम माता को सेक देंगे। अब हम अर्पित करेंगे, फल चढ़ाएंगे। कोई भी हरा फल आप ले सकते हैं। जिस प्रकार से आप लेना चाहे आप ले सकते हैं। कहीं किसी जगह पे तो ये सिंघाड़ा विशेष रूप से चढ़ाया जाता है, तो आपके पास सिंघाड़ा हो तो आप सिंघाड़ा लीजिए, नहीं तो आप कोई भी फल है। जैसे मैंने लिया है केला, एप्पल और सीताफल। प्रसाद में हमने लिया है भोग लगाने के लिए बतासे, मिठाई। कोई भी आप मिठाई ले सकते हैं। कोई भी आप बनाते हैं घर पर मीठा, कुछ भी आप चढ़ाते हैं वो आप ले सकते हैं।
आपके पास सेव माता की माला है तो आप अपने दोघड़ में पहना सकते हैं, और यदि आपके पास नहीं है और आप यहाँ नहीं बनाया जाता, नहीं पहना जाता, तो आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना सेव माता के माला से भी आप कहानी सुन सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, 7 दाने हाथ में लेकर आपको कहानी सुननी है, और आपको माता को श्रृंगार के सामान भी अर्पित करना है। फिर उसके बाद आपको कहानी सुननी है। कहानी के लिए आपको इस प्रकार से किताब भी मिलती है। यदि आपके पास किताब नहीं है तो आप इंटरनेट के द्वारा भी सुन सकते हैं। आप इस प्रकार से अहोई माता की कहानी इस किताब से पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। इसमें सारी तरह की कहानियाँ होती है। एक कथा पढ़ने के बाद आपको अहोई माता की किताब को भी पूजा स्थल पर रखना होगा, और कहानी पढ़ने से पहले या सुनने से पहले आपको एक लोटा लेना है। जो लोटे में जल भरना है, कंठ में मोली बांध देनी है। मोली बांधने के बाद आपको लोटे में भी तिलक करना है। आप जितना तिलक करना चाहे आप करिए, 7, 13 जितने भी तिलक करते हैं आप कीजिए। फिर उसके बाद आपको फूल अक्षत डालनी होगी, फूल। और कहानी सुनने के बाद जो ये हमने 13 दाना लिया है गेहूं के, वो गेहूं के दाने जो हम तारों को अर्घ देंगे, तो उस समय आपको ये लोटे में डालकर अर्घ देना है, हमको अर्घ देना है। अब बाहर निकालने के लिए आपको सासुओं को आप कुछ भी दे सकते हैं, साड़ी या ब्लाउज पीस या फिर आप सूट, जो भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। जो कहानी सुने हमने, जो दाने लिए थे वो आपको लोटे के जल में डालना है। फिर तारे को अर्घ देना है और अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए माता से कामना करना है, प्रार्थना करनी है। पूजा करने के बाद जो दोघड़ होता है, दोघड़ में जो जल भरा जाता है, वो जल से आप अपने बच्चों पे छिड़काव कीजिए, अपने पूरे घर पर छिड़काव कीजिए। और इसी प्रकार से सरल तरीके से पूजा किया जाता है अहोई अष्टमी के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य ही कर दीजिएगा। और आप सभी को आपके जो भी मनोकामनाएं हैं वो रानी पूरी करें, यही हम आशा करते हैं। धन्यवाद। इसी तरह से सरल तरीके से पूजा किया जाता है। हर किसी का पूजा करने का नियम और तरीके अलग होते हैं, तो आप औरों का नियम और तरीका किस प्रकार से हैं, आप उस अनुसार करते हैं। ये था, हमने सरल तरीके से पूजा किया था। आप इसी प्रकार से भी पूजा कर सकते हैं, जिस प्रकार से आप करना चाहे या आपके घर में किया जाता है उस प्रकार से आप कीजिए। तो ये थी संपूर्ण जो हमारे पूजा में प्रयोग हुआ है सामग्री। इस अहोई अष्टमी की पूजा कर सकते हैं।